और फिलिस्तीन और हमास को करारा जवाब देने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इस सिलसिले में बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में हमास पर लगाम लगाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है और इस पर उन्होंने चर्चा भी की, जिसमें गाजा में बिजली, तेल और सामान की सप्लाई रोकने का फैसला शामिल है। देखिए, अगर दुश्मन को चित करना है तो उसका हुक्का पानी ही बंद कर दिया जाए। अब इस नीति पर बेंजामिन नेतन्याहू काम करने वाले हैं, इसी पर रणनीति बनाई है और इसी पर मीटिंग में चर्चा भी हुई है। बिजली, तेल और सामान की सप्लाई रोकने का बड़ा फैसला बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से गाजा पट्टी में हो सकता है, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक सुविधाएं हैं, उन्हीं पर अब लगाम लगाने की, कंट्रोल करने की कोशिश अब बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हो रही है। यानी कि इजराइल पूरे मूड में है कि इस अटैक का बदला लेकर रहेगा। हमास के हमले के जवाब में इजराइल की वायुसेना ने गाजा के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, हवाई हमला कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि यह हमला नहीं है, यह युद्ध की शुरुआत है। यकीन मानिए, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि इसे हम जीतेंगे ही। इतिहास याद करिए, हमेशा से इजराइल की ओर से दुश्मनों को खदेड़ कर, चुन चुन कर मारा गया है। इजराइल की वायुसेना ने गाजा में 17 ठिकानों पर पहले अटैक किया। हमास के 4 हेडक्वार्टर्स पर एयर स्ट्राइक की, और ये एयर स्ट्राइक इसलिए की गई क्योंकि हमास की ओर से पहले इजराइल को टारगेट किया गया था। इजराइल के हमले में गाजा में 220 से ज्यादा लोगों और आतंकियों की मौत हो गई है और यकीन मानिए, ये सिलसिला यहीं थमेगा नहीं, हमले और बढ़ सकते हैं। इस हमले में 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कितने और घायल हैं, कितनी और मौतें हुई हैं, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। इजराइल और हमास के बीच ये जंग लगातार जारी है। रात भर हवाई हमले होते रहे। इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने रॉकेट दागे हैं। गाजा पट्टी के ऊपर आसमान में लगातार रॉकेट दिखाई दे रहे हैं। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आसमान में कोई रॉकेट नजर आ रहा है, कहीं से जवाबी कार्रवाई हो रही है। गाजा पट्टी में कई इलाकों में हमले के बाद आग की लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दी। गाजा पट्टी में रुक रुक करके बमबारी भी होती रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के ऐलान के बाद यह पहली रात रही जो लगातार गोलाबारी से भरी रही। आसमान में कई रॉकेट एक साथ टिमटिमाते नजर आए और ऐसे में एक दूसरे पर वार पलटवार का यह सिलसिला गाजा के इस इलाके में लगातार जारी है, जिसका यह वीडियो भी सामने आया है। इजराइल ने अपनी ओर से स्टेट ऑफ वॉर की डिक्लेरेशन कर दी है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये जो युद्ध दोनों ही देशों के बीच में छिड़ा हुआ है वो कहां जाकर रुकता है, क्योंकि हमास ने इजराइल के शहरों पर बहुत बड़ा अटैक किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अब जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इजराइल की खुफिया एजेंसियां फेल हो गई हैं, जो उनके हमले तक की भनक उन्हें नहीं लगी, क्योंकि जिस तरीके से हमास की ओर से अटैक किया गया है ये वाकई सोची समझी रणनीति थी और इसीलिए इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब शनिवार को गाजा पट्टी से इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए। बताया गया कि हमास की ओर से लगभग 5000 रॉकेट दागे गए। वहीं हमास के लड़ाके इजराइल के शहर में घुस गए। इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी सामने आई। जानकारी ये आई कि कम से कम 50 से 60 मिलिटेंट्स घुसे। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को हमले की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि जबकि माना यह जाता है इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो सबसे एडवांस हैं, उसके बावजूद ऐसा हो गया। हमास के हमले में इजराइल के 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसका बदला अब इजराइल ले रहा है। हमास के हमले में इजराइल के 1000 से ज्यादा लोग भी घायल हुए हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। इजराइल के कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी भी लाया गया है, जिन्हें छुड़ाने की इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है।